अब खबर बांग्लादेश से, जहां मोहम्मद यूनुस की सरकार एक बार फिर भारत विरोधी साजिशों में लग चुकी है और अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूनुस वो हथियार खरीद रहे हैं जिनका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट करता है। खबर यह कि यूनुस सरकार ने तुर्की की डिफेंस कंपनी के साथ डील, इस डील के तहत बांग्लादेश से तुर्की को 26 लाइट बैटल टैंक्स मिलेंगे। जो टैंक्स खरीदे जा रहे हैं उनका नाम है ऑटोकर टल्पर। बताया जा रहा है कि साल 2025 में ये 26 लाइट बैटल टैंक्स बांग्लादेश पहुंचा भी दिए जाएंगे। लेकिन जिन लाइट बैटल टैंक्स को बांग्लादेश खरीद रहा है सिर्फ 32 टन वजनी है। इस टैंक के अंदर ऑपरेटर समेत 12 सैनिक बैठ सकते हैं और एक बार मैदान से निकलने के बाद ये टैंक 600 किलोमीटर तक जा सकते हैं। स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की। मेन कैनन के साथ ये टैंक एक हैवी मशीन गन से लैस है। यूनुस सरकार ने इस टैंक को क्यों चुना? लाइट बैटल टैंक के जरिए बांग्लादेश कैसे भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है और क्या है इस बैंक का इस्लामिक स्टेट कनेक्शन, इस रिपोर्ट में। यही है वो लाइट बैटल टैंक जिस पर मोहम्मद यूनुस ने अपनी निगाहें टिकाई हैं। डील पूरी हो गई और माना जा रहा है कि जल्द बांग्लादेशी फौज इस टैंक के साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर नजर आएगी। बांग्लादेश ने तुर्की से इसी लाइट बैटल टैंक को क्यों खरीदा? इस सवाल का जवाब इस टैंक की खासियतों में छिपा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के कई हिस्से नदियों से गुजरते हैं। ये टैंक कम गहराई वाले पानी में आसानी से ऑपरेट कर सकता है और भारत बांग्लादेश बॉर्डर के कुछ हिस्सों पर कम ऊंचाई के पहाड़ भी हैं और ये टैंक ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है। सबसे बड़ी खासियत ये कि इस टैंक की कैपेसिटी, इस टैंक में क्रू के साथ एक छोटी सैन्य टुकड़ी भी जा सकती है। यानी बॉर्डर के किसी सीमित हिस्से पर किसी छोटी तनातनी में ये टैंक कारगर साबित होगा। इसके पहले बांग्लादेशी फौज ने भारत पर तुर्की में बने बैरक्तार ड्रोन भी तैनात किए, जिसके जरिए भारतीय बॉर्डर पर जासूसी की नाकाम कोशिश की गई। पहले ड्रोन और अब लाइट बैटल टैंक। मोहम्मद यूनुस की बारूदी शॉपिंग लिस्ट बताती है कि बांग्लादेश भारत को उकसाकर किसी सीमित टकराव का आगाज करना चाहता है। मोहम्मद यूनुस जो लाइट बैटल टैंक खरीद रहे हैं उनका इस्तेमाल सीरिया में हुई तख्तापलट के दौरान भी किया गया। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह में 3 किरदार शामिल थे। पहला, हयात तहरीर अल शाम, जो सीरियाई विद्रोहियों से मिलकर बना संगठन है। दूसरा, इस्लामिक स्टेट, जिसे तुर्की ने मदद की। और तीसरा किरदार खुद तुर्की, जिसने फ्रंट लाइन के पीछे से लगातार बमबारी की और सीरियाई विद्रोहियों की कूच को सपोर्ट किया। तुर्की ने बमबारी के लिए इन्हीं लाइट बैटल टैंक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन ये टैंक गृह युद्ध के मोर्चे पर कामयाब साबित नहीं हुए। सीरिया में रेतीले रास्तों की वजह से इन टैंक की रफ्तार कम हुई, जिसकी वजह से कुर्द विद्रोहियों ने टैंक्स को एंटी टैंक मिसाइलों से निशाना बनाया। चूंकि लाइट टैंक थे, इसी वजह से सतह ज्यादा मजबूत नहीं थी और सीरियाई सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन जैसे हथियारों से भी इन टैंक्स को टारगेट कर पिए, यानी छोटे ड्रोन से मोर्टार गिराकर भी इन टैंक्स के हल्के पहियों और चेन को बर्बाद किया गया, जिसकी वजह से टैंक्स कारगर नहीं रहे। इन टैंक्स की हिस्ट्री शीट बताती है कि युद्ध के मैदान में टैंक कारगर नहीं, लेकिन यूनुस के दिमाग पर इस्लामिक स्टेट की परछाई पड़ी। पहले यूनुस ने इस्लामिक स्टेट की तर्ज पर एक प्राइवेट मिलिशिया खड़ी करने का प्लान बनाया और अब इस्लामिक स्टेट वाले नाकारा हथियारों को यूनुस बांग्लादेशी फौज का हिस्सा बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।